नमस्कार दोस्तों, I am Purnima from Fertility Dost. I welcome you to this very special session of Fertility Dost. हम हर सेशन को शायद स्पेशली बोलते हैं पर आज इसलिए बिकॉज दिस इज द सेशन रिलेटेड टू नेचुरल कंसेप्शन. एट टाइम्स हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं. हमको लगता है इतने साल हो गए हमको कंसेप्शन ट्राई करते हुए, सो व्हाट नेक्स्ट? And the similar questions arise in each and every female, in the mind of each and every female who is undergoing such treatments. Why me? ऐसा ही क्यों? क्या नेचुरल कंसेप्शन होगा ही नहीं कभी, या कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रही हूँ, जो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे, और मे बी I am unable to give my 100% to this journey. So, yes, there are ways, there are things that you could improve. नेचुरल कंसेप्शन आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत आसान है. वो सोचते हैं और उस मंथ के पीरियड्स मिस हो जाते हैं और हम लोग सोचते चले जाते हैं. हर महीने, हर मंथ वी जस्ट काउंट द डेट्स, वी जस्ट नोट डाउन द डेट्स कि अब मिस होगा, 4 दिन ऊपर हो जाएंगे, अब कुछ हुआ. बट नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो शायद हमारे नेचुरल कंसेप्शन को रोक रही हैं. मेडिकली वी आर फिट, अनएक्सप्लेन्ड है, कुछ टेस्ट में नहीं निकला, बट देन ऑल्सो वी आर थिंकिंग व्हाई दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग टू मी. उन सब चीज़ों को समझने के लिए और ये सोचने के लिए कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा और क्या है जो हम कहीं मिस कर रहे हैं. मे बी जस्ट दिस इतना छोटा सा है जो हम कुछ मिस कर रहे हैं. तो आज उन सब के बारे में हम जानेंगे और उन सब के बारे में पूछेंगे भी विद डॉक्टर राम्या मिश्रा. So let me call her on the main screen and let's start our session. Hello, good evening, ma'am. Good evening. So viewers, today we have Dr. Ramya Mishra Shukla with us. The people from Delhi, NCR, I would specifically say Noida, Ghaziabad, Indrapuram, आप सब कहीं ना कहीं अगर अपनी फर्टिलिटी जर्नी में हैं तो यू मस्ट हैव मेट डॉक्टर राम्या मिश्रा. सो she is with us, and with her we are going to discuss about the natural ways of conception. And Dr. Ramya has more than 12 years of experience in this field, and she has an experience of more than 3000 IVF cycles. And I just want to emphasize कि ये 3000 IVF cycles complicated cases थे जो डॉक्टर राम्या ने अपनी समझदारी से, अपने एक्सपीरियंस से हैंडल किए, सॉल्व किए, और ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं पेरेंटहुड जर्नी में रुके हुए थे, उनको उस जर्नी को पूरा करने में हेल्प की. She was previously associated with Indra IVF, which is India's leading IVF chain. She is currently extending her services to World Infertility and IVF Center, New Delhi, and Apollo Fertility at Noida. And she is a director of the Global Clinic, Greater Noida. Welcome, Dr. Ramya. Welcome to our show. Thank you, Purnima. Thank you for the nice introduction. Or thank you for calling me for this show, for this Fertility Dost, which is very close to my heart. मैं अक्सर वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ आपके इसमें, एंड द वे यू पीपल आर डूइंग इट इज एक्चुअली रिकमेंडेड. कमेंडेबल है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल एक्चुअली में पेशेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, एंड जब हम गूगल पे सब चीज़ें सर्च करते हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत कंफ्यूजिंग होती है. एंड व्हेन वी टेक सम पर्टिकुलर टॉपिक्स, जब हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेते हैं या उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेशेंट्स के क्लियर हो जाते हैं 1-to-1 सेशन में. So this is actually very good step taken by Fertility Dost. I congratulate you for this also. और अभी I think we are going to get some questions from the viewers. Right. So, ma'am, first, I just want you to focus on the natural ways of improving fertility. आज की भाग दौड़ में 2 साल 3 साल यूं ही निकल जाते हैं, एंड देन वी थॉट कि अरे कहीं कुछ क्लिक नहीं हो रहा तो लेट्स विजिट. सो आई रियली वांट यू टू एडवाइज सच फीमेल्स, सच कपल्स दैट ऐसा नहीं है कि यू नीड टू रश द ट्रीटमेंट्स. देयर आर वेज विच from which you can improve your fertility. You can focus on natural conception. So आपसे मुझे वो सब चीज़ें पूछनी है कि नेचुरल कंसेप्शन अगर पॉसिबल है, या
a couple is trying to conceive naturally, what are the main points or main factors जो उनको ध्यान में रखने हैं? देखिए पूर्णिमा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें समझना हम लोगों के लिए कि नेचुरली ट्राई करने से पहले सबसे पहले एक कपल को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रेगनेंसी कैसे होती है. व्हेन वी नो कि हाउ अ प्रेगनेंसी हैपन्स, देन ओनली वी विल गेट टू नो कि हमारे को किधर पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कौन से ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. बिकॉज अक्सर हमें नेचुरल प्रोसेस ही पता नहीं होता है उस चीज़ का. वी डोंट ट्राई एट द राइट टाइम. सो उसके लिए हमें ये समझना है. देखिए सबसे पहले वी ऑल नो दैट देयर आर 2 ovaries in a female. There is 1 fallopian tube, 1 uterus, and then this sperm parameter which is a male parameter. So सबसे पहले हमारे को इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए. लेकिन अगर आप शादी के बाद ट्राई कर रहे हैं, 1 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, एंड यू आर नियरिंग 30, देन द बायोलॉजिकल क्लॉक, दैट क्वेश्चन कम्स कि अब हमें क्या करना है. वो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक कपल के लिए. आइडेंटिफाई करना कि हमें नेचुरल ट्राई करना है, हमें कुछ नेचुरल तरीकों से करना है, या फिर अब हमें कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले या डॉक्टर्स की तरफ अप्रोच करने से पहले जो हमारा सेशन आज का है कि हम नेचुरली किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो देखिए जैसे आपने बताया कि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, वाकई में भाग दौड़ की जब ज़िंदगी होती है तो हमारा जो बॉडी का सब कुछ मैकेनिज्म होता है, सर्काडियन रिदम जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी नेचुरल साइकिल्स होती हैं, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है. और जब से चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं तो प्रॉब्लम्स, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आना शुरू होते हैं. तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम बोलते हैं, हमको किसी को भी ट्राई करने से पहले ये समझना है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है इस वक्त. ठीक है. तो लाइफस्टाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्टर लेके चलते हैं वो होता है हमारे डाइट के बारे में. क्योंकि सबको पता है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, खाने में हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. लेकिन हमें कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हम उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं या उन्हें हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं. तो अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में लाना शुरू करें, अब कुछ मॉडिफिकेशंस लाना शुरू करें, सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर लिविंग पैटर्न. तो इसलिए दिक्कतें आना कम हो जाती हैं. मैं बहुत ही शॉर्ट चीज़ें आपको बताना चाहूँगी. सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि हम किस वक्त, हमारा दिनचर्या कब शुरू हो रही है, हम सुबह कब सो के उठ रहे हैं. क्योंकि आप जो मॉर्निंग टाइम होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम माना जाता है. जब हम सुबह सो करके उठते हैं उस टाइम आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा फ्रेश होती है. उसके पहले आपकी 8 आवर्स की जो कंप्लीट नींद होती है वो आपको होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं. तो यू ट्राई टू गेट अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग. ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सुबह 4 बजे उठ जाइए या आप सुबह 3 4 5 बजे उठ जाइए. नहीं, यू मेक अ रूटीन. अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं सो यू हैव अ फुल डे विद यू. आप एनर्जी से रिच रहते हैं, आपके हर चीज़ में, आपके काम में मन लगता है. सो मेक अ रूटीन कि हमें सुबह कितने बजे उठना है. तो वी स्टार्ट फ्रॉम देयर. यू मेक अ रूटीन कि मैं सुबह 6 o'clock उठूंगी. देन द थिंग कम्स कि उसके बाद आपका कैसे स्टार्टिंग करनी है. गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर. जो रात भर का आपका डाइजेशन होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो रहे होते हैं. सो ऐसा कहा गया है कि अगर आप उस टाइम पे अपनी बॉडी में थोड़ा सा वार्म वाटर लेना शुरू करते हैं, सो इट tries to flush out all the toxins which have been accumulated. So I start my day with that only. So that's why I'm telling you from my personal experiences. It helps you to shed weight also, and plus जो toxins आपकी bodies में form होते हैं उनको भी reduce करने में help करता है. Then become active. Active lifestyle अपनाइए. सुबह उठ करके अगर आप meditation करना चाहते हैं, meditation is a very big, it's very helpful. I personally experienced it. It's very helpful to alleviate all your stress, anxiety जो हमें होती है. When you try to plan for a pregnancy or anything like that, you definitely land up into stress. तो स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं. कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्टर्स रिलीज होते हैं. So they tend to increase the hormones which are not good for your reproductive health and general health also. So अगर आप हम स्ट्रेस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप सुबह उठ करके, जैसे मैंने बताया, आपने अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया. देन यू स्टार्ट डूइंग सम मेडिटेशन. इनिशियली प्रॉब्लम होती है, फोकस करने में दिक्कत होती है.
you have some mind बहुत distract होता है. So there are multiple CDs are also available, बहुत सारे योगा instructors available हैं. Initially आप try करिए कि आप उनके साथ में contact में रहें, जिससे कि आपको उसकी actual process क्या होता है वो पता चलेगा. When you gradually increase your meditation का time, your stress is very much relieved. जब आपका स्ट्रेस रिलीज होता है तो आपके अपने आप से सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट चीज़ जो हम आती है वो हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में. जैसे आपने अपना जो भी रूटीन था वो मॉर्निंग में कर लिया, यू हैड योर मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, देन कम्स द ब्रेकफास्ट. अक्सर ऐसा बोला जाता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वेट ज़्यादा गेन हो रहा है, लेट्स स्टार्ट गेटिंग लेस, कम खाना शुरू करो, कम चीज़ें लेना शुरू करो. लेकिन ऐसा स्टडीज़ में देखा भी गया है कि योर फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी फुलफिलिंग, रिच होना चाहिए आपका फर्स्ट मील ऑफ द डे. एक कहावत भी कही गई है कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, योर लंच लाइक अ प्रिंस एंड योर डिनर लाइक अ बेगर. दैट मीन्स योर फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी अ फुल मील. कुछ स्टडीज़ में इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जो भी आप अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है. यानी कि जो 8 to 9 आवर्स की जो फास्टिंग होती है, जो रात भर की हमारी फास्टिंग होती है, उसके बाद योर सेल्स, योर ऑल बॉडी पार्ट्स, दे नीड गुड एनर्जी. तो अगर आप घर से सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए निकल रहे हैं, सो दैट शोज वो क्या होता है, आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है. जब आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, यू फील लिथार्जिक, आपका कोई भी चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं हो पाती हैं. सो ब्रेकफास्ट हमें अच्छा लेना है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें आप ऐड करें वो बहुत सारा पराठा ले लिया, बहुत सारी चीज़ें ले ली, ऐसा नहीं करना है. ईट हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट. हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मीन्स यू कैन हैव एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस, जो भी आपके टेस्ट का हो, बट मेक इट श्योर दैट आप उसमें अपने कुछ फ्रूट्स रखें, अ ग्लास ऑफ मिल्क, फुल मिल्क रखें ग्लास का, वेजिटेबल्स कुछ आप ले सकते हैं जो भी आपको टेस्ट वाइज ठीक लगती हो. यू कैन फ्रूट्स में आप चूज कर सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, एनी काइंड ऑफ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आप लीजिए. देन यू कैन गो आउट. देन आफ्टरनून में जब आप जाते हैं, सो योर लंच में भी हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ें रखनी है आपको. अब हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ों में क्या है, जो हमारा नॉर्मल स्टेपल फूड है, ट्राई टू मेक आउट थिंग्स फ्रॉम देम. जो हमारा स्टेपल फूड है, जैसे कि आप मान के चलिए, हम लोग इंडियंस में हम लोग अगर बात करें तो नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी, बेसिकली जो इंडियन मील बना हुआ है, इट इज़ अ कंप्लीट मील. सो आपको अपनी बॉडी के लिए क्या ज़रूरत होती है, आपको अपनी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, विच आर रिच एनर्जी सोर्स. आपको बॉडी के लिए ज़रूरत होती है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स की, दे आर प्रोटीन्स. देन यू नीड फैट. एक बहुत बड़ा मन में मिथ होता है कि फैट कम लेंगे, फैट कम लेने से हमारा वेट कम रहेगा. नो, सी, गुड फैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. अपने जो हमारे सेलुलर लेवल पे होते हैं, वहाँ पे भी आपके न्यूरॉन्स में भी कुछ फैट्स की ज़रूरत होती है. सो डोंट थिंक कि जो आप फैट ले रहे हैं वो, यस डेफिनेटली यू ट्राई टू अवॉइड ट्रांस फैट्स, क्योंकि ट्रांस फैट्स आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. लेकिन जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो आप उनको लीजिए, जिससे कि आपका नॉर्मल जो आपकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो. हम फैट की बात करें, आप यू कैन इंक्लूड कर्ड इन योर डाइट. कर्ड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो, यू कैन हैव इट. तो इस तरीके की चीज़ें अपनाइए. यू डोंट गो फॉर एनीथिंग विच इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल. जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हैं वो दे आर नॉट वेरी चीप ऑल्सो. सो गेट टू सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स जो भी होती हैं, अगर आप उनको अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, सो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट. देन डिनर की बात करेंगे. डिनर में भी आप नॉर्मल, बट द डिनर शुड बी लाइटेस्ट मील ऑफ द डे शुड बी डिनर. लाइक आई टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो कि जो आपका लाइटेस्ट मील होगा वो आपका डिनर होना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं कि नहीं ठीक है मुझे भूख लग रही है और आई एम गोइंग टू गेट समथिंग, देन यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन. ये जो 3 मेजर मील्स हमारे होते हैं, इसके अलावा आप बीच में हेल्दी स्नैक्स को भी ले सकते हैं. हेल्दी स्नैक्स एज इन यू कैन गेट शाम को आप कुछ मखाने ले सकते हैं, या फिर यू कैन गेट सम फ्रूट्स ऑल्सो, सैलड्स ले सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं. दीज ऑल थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू. जो आपका लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, मेजर मील्स के बीच में जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ को रिड्यूस करने में. देन
सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, स्ट्रेस एलिविएट करने के लिए चीज़ें होती हैं. ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स जो कि सडन शुगर्स को राइज करते हैं, सडन शुगर्स को राइज कर देते हैं. जैसे कि फूड, एनी फूड विच हैज गॉट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ओके, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? जैसे हम सोडा ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, ऑल दीज हैव गॉट, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये आपके शुगर्स को बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ा देते हैं. जैसे ही आपके बॉडी में शुगर्स बढ़ते हैं, वैसे ही इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू होता है टू रिड्यूस इट डाउन, एंड हाई इंसुलिन लेवल्स आर नॉट कंसिडर्ड गुड. तो ट्राई टू अवॉइड these kind of carbonated drinks और सोडा है, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट्स में अवॉइड करनी है. नेचुरली डोंट गो फॉर ट्रांस फैट्स एंड ऑल दीज स्टफ ऑल्सो. एक्सक्यूज मी. सो आई थिंक डॉक्टर राम्या, जितने पॉइंटर्स आपने बताए हम सबको कहीं ना कहीं पता होते हैं, पर शायद हम कर नहीं पाते. पता होते. Right. And I think the pointers, the important things coming from a known doctor will definitely going to inspire our viewers. So, जैसे कि डॉक्टर राम्या ने बोला, न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड वी ऑल नो कि खाना अच्छा खाना है, बट कितनी बार वी वांट दैट cheat day in our daily routine. So include that, but again, these things do hamper your fertility system also. Dr. Ramya, we have questions related to hormonal imbalance. So people are asking, क्या डाइट से आपका हार्मोन्स पे फर्क पड़ता है क्या? Is it possible that nutrition is going to affect our hormones? आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है. यस यस यस, एकदम आपका डाइट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके उसमें. आपने सुना होगा पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन. हाँ, आवाज़ मुझे आ रही है आपको. एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी, थोड़ा सा वीडियो बीच बीच में जैसे थोड़ा आपने सुना होगा पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. ये एक बहुत बड़ा फर्टिलिटी इशू है आजकल. वी हैव सीन. या इज इट प्रॉपर्ली विजिबल? हाँ जी. यस. मैं जैसे पीसीओएस के बारे में बता रही थी आपको. इट्स वेरी मच प्रिवलेंट नाउ. अभी मैं बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं, एंड आई वुड से कि 10 में से शायद 5 और 6 पेशेंट्स में पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है. ठीक है. सो व्हाट इज दैट एक्चुअली? दैट इज एक्चुअली योर एग्स आर नॉट फॉर्मिंग. योर ओवरीज हैव सो मेनी एग्स, बहुत सारे एग्स होते हैं, बट दे आर नॉट maturing at the right time. Why it happens? See, it happens because बहुत internal चीज़ें होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व. बट एक बहुत जो मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि योर ओवेरियन हार्मोन्स या जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, वो आपके इंसुलिन के जो हार्मोन होता है उससे केमिकली कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं. सो व्हेन यू हैव हाई इंसुलिन लेवल्स इन योर बॉडी, like you're taking a lot of sugars या बहुत सारे carbohydrates आप ले रहे हैं, so there are high sugars in your high insulin levels in your body. So that insulin level जब high हो जाता है, so your body thinks कि you don't need reproductive hormones which are important for the maturity of your eggs. Okay, so अगर आपके insulin levels high हैं, so in that case your body जब सोचेगी कि उसके पास reproductive hormones already है because they are chemically similar, so that causes एन ओवुलेशन, यानी कि आपके ओवुलेशन जो होता है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है. सो आई वुड डेफिनेटली से कि हम पीसीओएस के पेशेंट्स में स्पेशली उनको ये एडवाइस करते हैं कि ट्राई टू रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट्स. सी, कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, इट इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो विच इज important. There are easily available carbohydrates, we call them simple carbs, and there are complex carbs also. So simple carbs जब हम लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उसको मेटाबोलाइज करे और उसको यूज करे. इट इज इंस्टेंटली अवेलेबल. हम बोलते हैं ना आपके शुगर्स डाउन हो गए हैं एकदम, सो यू टेक अ स्पून ऑफ शुगर एंड यू विल बी ऑल राइट, योर शुगर्स विल कम अप बिकॉज इट इज इंस्टेंटली अवेलेबल टू द बॉडी. एंड देयर आर सम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऑल्सो which are not easily available. Your body has to work upon them to metabolize them, to digest them, and then it will use it. So we always say take those carbs which are complex. Like आप whole wheats लीजिए, whole germs लीजिए, तो इसमें क्या होता है, आप oats लीजिए, इसमें क्या होता है, complex carbohydrates होते हैं. So आपकी body को भी थोड़ा work करना पड़ता है उनको. Plus you get fibers also from them. Right. ठीक है. So you get fibers from them also. So that
कार्बोहाइड्रेट्स इज मीन इस तरह के पेशेंट्स, स्पेशली पीसीओ पेशेंट्स, अगर हम अपनी डाइट को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, सो दे विल हैव अ बेटर हार्मोनल बैलेंसेस इन देयर बॉडी. बैक इट इज. राइट. सो अगर हम कहें कि न्यूट्रिशन plays an important role in balancing your hormone, then yes, they do. But again, we really advise each and every of our viewers who are watching the session, आप कोई भी डाइट, कोई भी स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करने से पहले प्लीज कंसल्ट एक्सपर्ट्स, बिकॉज वी हैव मेनी केसेस व्हेन पीपल आर सेइंग कि मैंने तो कीटो डाइट की थी वेट कम करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ कुछ फैट. हो गया. राइट. अच्छा, सो डॉक्टर आमिया, वैसे एक्चुअल में व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर दिस कीटो डाइट? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दीज डाइट्स? See, I would tell you, मैं चीजें आपको बताऊंगी, but I would definitely say कि I have also used keto diets once in a while, like some years back. Okay, it works, but it is very difficult. See, normal जो हमारी बॉडी का प्रोसेस होता है, जो एज एनर्जी सोर्स हम यूज करते हैं, वो हमारा जो सीक्वेंस होता है इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड देन प्रोटीन्स. ओके, तो हमारी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती है. अगर कार्बोहाइड्रेट्स उसको नहीं मिलेगा, सो इट विल स्टार्ट यूजिंग द फैट्स. और अगर उसको फैट्स भी नहीं मिलेगा, तो इट विल स्टार्ट यूजिंग योर प्रोटीन्स, यानी कि आपकी बॉडी में की प्रोटीन्स यूज होना शुरू हो जाएंगे, विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड. तो हमने जो देखा होगा कि मेरास्मस या इस तरह के जो बच्चे होते हैं, या बहुत जो पुअर कंट्रीज होते हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दीज थिंग्स. तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी बहुत थिन, आपने बच्चे देखे होंगे, बहुत थिन लेडीज या जेंट्स देखे होंगे. सो दिस इज बिकॉज देयर ओन प्रोटीन हैज बीन यूज्ड अप. ओके, बट when keto diet is there, keto diet में क्या होता है, आपकी बॉडी को दे डिप्राइव ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स एकदम कट कर दिए जाते हैं. यू विल नॉट टेक कार्ब्स इन एनी फॉर्म व्हेन, एंड यू विल टेक लॉट ऑफ फैट. आप फैट लेंगे एज अ डाइट, ठीक है. सो योर बॉडी विल स्टार्ट यूजिंग दोज फैट, एंड फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो अल्टीमेटली इट गिव्स राइज टू कीटोजेनिक प्रोसेस, कीटोन्स बनते हैं उससे. सो सिंस यू आर नॉट टेकिंग कार्ब्स इन योर डाइट, so your body will start using the fatty substances which you are taking. You will take butter, you will take coconut oil, they will give you all. Okay, so since I have tried it, so I know it well. You will definitely lose weight, and then you will do lot of exercises also. So आपकी body instantly वो use करना शुरू कर देगी. But you cannot cheat in a keto diet. You cannot do it. Okay, because you are not using your natural source, जो कि naturally आपकी body कार्ब्स यूज करती है या ग्लूकोज यूज करती है. यू आर नॉट यूजिंग दैट, यू आर यूजिंग फैट्स और प्रोटीन्स. कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी आपको दिए जाते हैं उसमें. सो यू विल यूज दैट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप यूज करेंगे, सो योर बॉडी समवेयर गेट्स कंफ्यूज्ड कि एक्चुअल फ्यूल सोर्स क्या है मेरा. यू विल एंड अप लूजिंग वेट, बट व्हेन यू विल लीव द डाइट, यू विल रीगेन द वेट if you will not, and you cannot be on such a diet for a long period of time. So yes, if you want to go for a crash diet course, you can do it, but I personally don't recommend, because it is very difficult. It is not easy to do that. Okay, so yes, now I don't recommend it anymore now to my patients. And I think when you are into this fertility journey, then obviously such diets. No, not at all. No, I don't recommend at all. See, the crux of losing weight is you have to be into a negative energy balance. Okay, जितना आप ले रहे हैं अपनी बॉडी में इनटेक, उससे ज्यादा यू हैव टू यूटिलाइज, यानी कि आपको यूज ज्यादा करना है. So it in any way it can be there. You can you start increasing your activity levels. आप अपने activity levels को बढ़ा दीजिए. Start utilizing more of. If you are taking 1500 calories or 2000 calories, you burn 3000 calories, so that you are in negative 1000 calorie. So if that 1000 calorie negative balance जो आपका जा रहा है, if you do it for 5 days a week, देन हफ्ते में 5 दिन अगर आप करते हैं, तो 5000 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा वैसे ही बर्न कर दी हैं विदाउट डूइंग समथिंग. सो यू कैन ऑलवेज डू अ कैलोरी काउंट, बट येस, दैट कैलोरी काउंट हैज टू बी प्रॉपरली देखना होगा उसमें कि आपके न्यूट्रिशन लेवल्स को प्रॉपर बॉडी में जाए. न्यूट्रिशन लेवल्स जो होते हैं, जो आपका एक बैलेंस डाइट हम बोलते हैं कि 45 to 55% जो होता है कार्ब्स होने चाहिए, 35% ये प्रोटीन्स होना चाहिए, देन 10 to 15% फैट्स होने चाहिए. जो बैलेंस डाइट का एक जो फॉर्मूला होता है, that you have to maintain. Macronutrients के साथ में we call them macronutrients along with the micronutrients, जो small amount traces जो required होते हैं, जैसे जिंक है हमारी बॉडी में,
आयरन है, these are the small, magnesium है, copper है, these are small amounts में required in your body. So you have to maintain कि आप कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या और कुछ अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेल पेपर्स जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको इंक्लूड करके आप इन चीज़ों को सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं. बट डोंट गो फॉर एनीथिंग विच इज नॉर्मल से डेविएटेड हो. यू शुड फॉलो योर नॉर्मल रूटीन लाइक दैट. राइट. आई थिंक अगर हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं या न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं तो नेचुरल कंसेप्शन किसी हद तक पॉसिबल है. ऑब्वियसली अगर कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू मूव अहेड. डॉक्टर आमिर, यूजुअली पीपल सेज कि हार्मोनल इम्बैलेंस है और वो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर थे. तो एक्चुअल में Yes, what yes. test you suggest or what are the indications that a lady should look into it कि हाँ भाई ये ऐसे हो रहा है तो मेरे हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है. तो what you suggest for such patients? जी, देखिए सबसे पहला तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. सो एवरी फीमेल शुड नो कि व्हाट अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैटर्न कैसा होना चाहिए. सी इट इज नॉट ऑलवेज 28 to 30 days. अगर हम बुक्स की बात करें या हम वैसे भी देखें, सो जब हम देखते हैं तो एक नेचुरल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कही जाती है, इट कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 21 days to 35 days. ओके, 21 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच में कहीं पे भी हो सकती है. एंड द ड्यूरेशन ऑफ, दिस इज द इंटरवल ऑफ मेंसेस. The duration of bleeding of menses could be anywhere from 2 days to 7 days. Okay, that is considered normal. चीज पेन, normal pain, halka sa dysmenorrhea is absolutely normal because your body, your uterus tries to contract and remove out the lining which is formed during your menstrual cycle. So mild cramping is absolutely normal. Along with that, if your flow is also fine, you don't have heavy bleeding, it's a moderate bleeding, you are changing 2 to 3 pads a day, that is also considered normal. लेकिन अगर इस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न से अगेंस्ट में, जैसे कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेज है, इफ यू आर गेटिंग योर पीरियड्स इन स्पैन ऑफ 15 से 18 दिन में आ रहे हैं आपको साइकिल्स, जल्दी जल्दी आ रहे हैं आपको पीरियड्स, या फिर आपका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, आपको 10 दिन 15 दिन लगातार कंटिन्यूसली पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, एंड यू हैव क्लॉट पैसेज भी हो रहा है, यू हैव सिवियर डिस्मेनोरिया, बहुत ज़्यादा आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन हो रहा है, यू हैव टू टेक मेडिसिन. जैसे पहले कभी भी आपको पता चल जाता था, यंग गर्ल्स दे हैव लॉट ऑफ डिस्मेनोरिया, ऑल द फैमिली मेंबर्स विल गेट टू नो दैट शी इज मेंस्ट्रुएटिंग नाउ. ओके, सो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्लिनिकली फील होती हैं, अपने आप में आपको लगती हैं, then yes, you should definitely take the advice from your physician or doctor कि कुछ ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है. सो अगर हम नॉर्मल जानेंगे पैटर्न्स हमको, एंड यू आर डेविएटिंग फ्रॉम दैट, देन यू शुड गो एंड चेक इट आउट. Right. And अभी recently we have many queries related to this irregular periods कि month में 2 बार periods आ रहे हैं. तो किसी मंथ 2 बार आ रहे हैं, किसी मंथ नहीं हो रहे हैं. तो इज दिस रियली रिलेटेड टू एक क्वालिटी इशू और यस, कुछ और है? डेफिनेटली सी, नॉर्मल जो एक मेंस्ट्रुअल पैटर्न होता है उसमें वी कंसिडर इट एज अ 28 day cycle. ओके, सो द इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. First half of the cycle is basically the lining of the endometrium. Uterine lining जो होती है वो अपने आप को फॉर्म करती है. So that is the proliferative phase. उस टाइम पे proliferation होता है of your lining and along with the maturity of your eggs. When you come in the mid cycle, so there is reconsolidation, there is hormones release होते हैं, eggs rupture होता है, and there is some other hormone which is released. So there is a consolidation of your lining. So that also takes 14 days. Like आपको 14 days लगा आपकी lining को create होने में, बनने में, for the eggs to mature, and then it ruptures. Then rupture के बाद में it will take different forms. Your lining will take a different pattern, different thickness उसको आएगा. And then at a certain time, if there is implantation या there is a pregnancy, then you will not get your periods, obviously, because your other hormones are there that will be released and you will not get your periods. लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है उस साइकिल में, सो दीज हॉर्मोन्स, जो इन हॉर्मोन्स का इंटरप्ले होता है, दे आर विड्रॉन, वो हटता है, और उसके विड्रॉल की वजह से यू गेट अ पीरियड्स. सो अगर आपका मेंस्ट्रुअल जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि साइकिल 15 दिन में 2 बार आ रही है, या फिर
तो डेफिनेटली देयर इज एग मेच्योरिटी प्रॉब्लम, एग का कहीं ना कहीं मेच्योरिटी का प्रॉब्लम है. यू मस्ट हैव सीन पीसीओएस पेशेंट्स, दे से कि मेरे को 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आया, कई बार 6 महीने तक नहीं आते, देयर Right, सीवियर right. पीसीओ. सो दैट इंडिकेट्स कि आपकी जो ओवुलेशन है, यानी कि आपका जो एग्स का मेच्योरिटी का जो आपका टाइमिंग है, दैट इज नॉट राइट. Your egg is taking more than 2 months, 3 months to mature. Then you get either you get a withdrawal bleeding. That means we give some oral medications and then you bleed. Or if there is some slow growth हो रही है किसी एक follicle की, then you get a withdrawal bleed. So obviously your pattern of bleeding is very important to assess your problem. Ovulation functions को assess करने में problematic होते हैं. So in that cases you need to require. लेकिन हम जो diet patterns की बात कर रहे थे, डाइट पैटर्न जैसे पीसीओ पेशेंट्स में स्पेशली मैंने आपको बताया कि लो कार्ब डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट रिड्यूसेस योर इंसुलिन लेवल्स आल्सो एंड वेट रिडक्शन आल्सो, वो भी आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से यू विल स्पॉन्टेनियसली, स्टडीज आर शोइंग दैट 70% पेशेंट्स अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं, 10% भी अगर आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं, तो 70% ऑफ द पेशेंट्स विल मेंस्ट्रुएट ऑन देयर ओन बिकॉज ऑफ द हार्मोनल रेगुलेशंस व्हिच हैपन बिकॉज ऑफ लूजिंग वेट. सो अगर आपको लगता है कि आपके मेंसेस में कुछ इरेगुलरिटी है, बेशक आपका ट्वाइस अ मंथ हो रहा है और यू आर मिसिंग द पीरियड्स और प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे भी वो नेगेटिव आ रहा है, देन वी वुड सजेस्ट दैट प्लीज विजिट द डॉक्टर. अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि नहीं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास तो जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, देन एटलीस्ट विजिट गायनी. आपके Yes. कुछ टेस्ट वो एडवाइस करेंगे, क्योंकि डॉक्टर राम्या हमने बहुत बार देखा कि लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो कुछ इशू नहीं है, पीरियड्स ही तो हैं, एक मंथ नहीं आए तो नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएंगे, एंड यूजुअली टेंड टू इग्नोर. Try to ignore them. Yes, that should राइट, not be done. I always say the patients कि अपने आप को जानो, अपने शरीर के बारे में जानो. अगर आप अपने राइट. शरीर के बारे में जानोगे ना, then you will never ignore your untoward symptoms. और कई बार ऐसा होता है, I being a fertility specialist, sometimes I see patients at the age of 38, 39 years when everything has been done and they were not able to conceive. पता चलता है कि दे हैव बीन सीन बाय सम डॉक्टर, किसी ने भी देखा होगा उनको 3 साल 4 साल पहले, एंड देयर एग रिजर्व वाज वेरी लेस, बहुत कम था, बट नोबडी अलर्टेड बिकॉज द पेशेंट विल नॉट बी गेटिंग, पेशेंट को नहीं पता होगा कि मेरा टेस्ट का रिपोर्ट क्या कह रहा है. वी हैव टू लेट देम नो. सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि यू शुड ऑल्सो सी. हम जो बोलते हैं ना कि गूगल में सर्च करना, गूगल में सर्च आदमी इसलिए करता है बिकॉज वी वॉन्ट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर बॉडीज. तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जरूर मिलती है वहां से, and that's how you are on a red alert on that, on those particular points. Right. So we can say that female body के लिए to assess the fertility basically we can always depend on our periodic cycles. Yes, Flow yes, है you can definitely या depend number upon of that. days A है. regular Right. menstrual cycle indicates things are happening nicely, there is no problem, it is all fine. But yes, हाँ, उसमें कभी कभी और भी कुछ deviations हो सकते हैं, but more or less it's it indicates that everything is looking good, everything is going fine. And we can say that to manage your periods regularly every month, you can opt for yoga sessions, you can opt for meditation, you can opt for nutrition. We have in-house programs for you, so please let us know if you want to connect with us regarding these situations. डॉक्टर राम्या, हॉर्मोन्स वी से कि बहुत अजीब सा खेल खेलते हैं, एंड आजकल मैक्सिमम लोगों का कंसर्न्स है कि उनका थायराइड लेवल इंक्रीज्ड है. एंड आई डोंट नो, कुछ मे बी 3-4 साल पहले हमको ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलती थी. आज किसी से भी पूछो, बात करो, तो आई थिंक 10 में से 8 या 7 लोग ऐसे हैं जो कि they are into this thyroid medication. So why this happen? And लोगों का मानना है कि अगर मेरे थायराइड में प्रॉब्लम है तो कंसेप्शन में भी इश्यूज होंगे. क्या ये सच में ऐसा है? एंड द मेडिकेशन फॉर थायराइड, is it really hampering the pregnancy or it is helping us for that? See, thyroid is a very vital hormone which is released from the body. हमारे brain से release होता है thyroid stimulating hormone. So ये आपके glands जो होते हैं, thyroid hormone जो release होता है, ये आपके glands से release होता है जो कि neck में होता है. और इसका not only on the reproductive function, body के हर एक organ पे बहुत important effect होता है. Especially आपकी जो day to day activities होती हैं, those who have got very high thyroid levels, they may be, we call them hypothyroid.
उनके केसेस में आपने देखा होगा दे आर वेरी लिथार्जिक, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, ओके, वेरी स्लो गोइंग, रेस्ट, मतलब बेसिकली दे आर नॉट वेरी इनटू एक्टिविटी लेवल्स बहुत डाउन होते हैं, दे हैव गॉट, उनको बहुत ठंड लगती है, मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर रिप्रोडक्शन ओवुलेशन प्रॉब्लम्स भी उनके अंदर देखी गई हैं, स्पेशली बिकॉज ये हार्मोन जो होता है ये आपकी बॉडी के, क्योंकि सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को वो करता है, रेगुलेट करता है ये चीज़। और व्हेन यू कंसीव, जब आपका कंसेप्शन होता है तो उस टाइम पे आपके थायराइड लेवल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अचानक से बढ़ते हैं, बिकॉज बढ़ते इसलिए हैं क्योंकि आपका जो बेबी होता है, व्हेन योर बेबी इज देयर, द बेबी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बच्चे का जो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन खुद की जो उसकी बॉडी में होता है वो कुछ समय के बाद होता है, प्रेगनेंसी के दौरान। सो उस समय तक वो आपके शरीर से वो थायराइड हार्मोन ले रहा होता है। सो दैट इज वाई वी कॉल, कि जो थ्रेशोल्ड नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल पॉपुलेशन में जो हम 5 का थ्रेशोल्ड मान के चलते हैं, इट इज नॉट सो फॉर अ फीमेल व्हेन यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। तो अगर हमने उसके थ्रेशोल्ड के लेवल्स को 2.5 to 3 कर दिया है, सो जिसका भी 3.3 आ रहा है, वी कंसिडर देम हाइपोथायराइड। एक्चुअली में वो नहीं है, बट क्योंकि हम ये चीज समझते हैं कि व्हेन यू गेट अ प्रेगनेंसी योर बेबी इज गोइंग टू यूज दैट थायराइड हार्मोन, सो यू हैव टू बी इन नो दैट आपकी बॉडी में उसका लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए। दैट इज वाई वी आर गिविंग। सो इसीलिए आप जैसे कह रहे हैं कि आज से पहले हमको ज्यादा लोग नहीं दिखते थे जिनको भी ये प्रॉब्लम थी, बट क्योंकि अभी हमने जो लेवल्स कट ऑफ, जो हमने लेवल्स देखे गए हैं, द कट ऑफ हैव बीन रिड्यूस्ड, तो इसकी वजह से इसका इंसिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एंड डेफिनेटली अगर आपके बेबी को प्रॉपर थायराइड हॉर्मोन्स ठीक से नहीं मिल रहे हैं, सो इंसिडेंसेस ऑफ उनका मंद बुद्धि होना या उनका थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो, इस चीज के इंसिडेंसेस भी देखे गए हैं। इसीलिए ऑटोमेटिकली जैसे ही हमें एक पेशेंट हमारे पास में आते हैं, वी एज अ रूटीन टेस्टिंग ऑल्सो वी गेट द थायराइड हार्मोन लेवल्स टेस्ट। अगर प्रेगनेंसी करके पेशेंट आता है, प्रेग्नेंट पेशेंट होता है, एंड दे आर ऑलरेडी ऑन सम मेडिकेशन, ऑलरेडी ऑन थायराइड मेडिकेशन, सो वी इंक्रीज देयर डोजेस बाय 30%। सो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये इसलिए किया जाता है ताकि आपके बच्चे को वो चीज़ अच्छी मात्रा में मिलता रहे। लाइकवाइज इस तरह के ये चीज़ें करने के साथ साथ में कुछ चीज़ें भी, कुछ ऐसे फ्रूट्स, ये भी वेजिटेबल्स भी होते हैं जैसे कि कैबेज है, ये आपके लेवल्स को और डाउन करता है। सो अगर ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए इस तरह की वेजिटेबल्स लेना, कैबेज अवॉइड करिए, अदरवाइज यू विल हैव हाई थायराइड लेवल्स इन योर बॉडी, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ जाता है उस चीज़ में। So again, I think in nutrition, hormones interrelated. We can say बहुत that. बहुत बहुत बहुत। बिल्कुल। एक्चुअली हमारा खाना पीना बहुत सिंपल है, हमें किचन से ही चीज़ें उठा के अपनी रूटीन में लानी चाहिए। आजकल वो थोड़ा फैंसी फैट डाइट्स का शायद ज़्यादा ज़ोर है, तो वी थिंक कि नहीं, अगर मैंने इतनी महँगी सब्ज़ी नहीं लेकर पकाई तो कुछ असर नहीं होगा। सिंपल एक्चुअली दाल-चावल खाइए तो अच्छा असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ मिथ, भी इट्स अ मिथ। हम, मैंने आपको बताया जैसे कि जो नॉर्मल अवेलेबल चीजें हैं, अगर हम वो हुँ, ले रहे हैं, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उनसे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो भी चीजें होती हैं देर ऑल प्रेजर्वेटिव, सब उसमें कुछ ना कुछ राइट। प्रेजर्वेटिव्स है, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है वो चीजें। सो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसे ही डाउन हो चुकी होती है। या आप रेडी टू फीड फूड जो ईट लेते हैं मार्केट में, जो आपको सुपर मार्केट में मिल जाती हैं, सो दे ऑल हैव गॉट सम प्रेजर्वेटिव्स, केमिकल्स इनटू देम, तो वो अपने आप से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो चुकी होती है। सो ट्राई टू अवॉइड, जो भी हम लोग बोलते हैं कि आजकल जो मिक्स बेरीज भी आ रही हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बट हुँ, उसमें शुगर राइट। कंटेंट आप देखिए कितना हाई होता है। सो ट्राई टू गेट द नेचुरल वर्जन ऑफ दैट, जो कि आजकल ऑर्गेनिक के फॉर्म में मिल रहा है। सो ट्राई टू गेट इन टू दैट, अगर आपको वो अवेलेबल है इजिली। अगर आपने बैकयार्ड में अगर आप सब्जियां उगा सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सो डॉक्टर आमिर, थायराइड इज देयर, आपने हमें एक्सप्लेन किया कि वी रियली नीड टू चेक दिस हार्मोन, एंड अनदर हार्मोन यूजुअली जो हमारे उसमें आता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। तो व्हाट यस, एग्जैक्टली इज दिस, एंड क्या सच में प्रोलैक्टिन का बड़ा होना इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? yes, 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 like I told you कि थायराइड का जो इफेक्ट होता है, the same is true for your prolactin hormone also. If you have, see, it is released from the brain, ब्रेन में पिट्यूटरी होता है, वहां से इट इज रिलीज। सो इफ यू हैव हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स इन योर ब्लड, अगर आपके बॉडी में है, सो दैट ऑल्सो कॉजेज एन ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। एंड एज वी ऑल नो कि ओवुलेशन इज द की फॉर अ प्रेगनेंसी, फॉर अ फर्टिलिटी,
ओके, तो अगर आपके हाई लेवल्स I think some network issues with Dr. Ramya. So, जैसा कि व्यूअर्स अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि नेचुरल कंसेप्शन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी रूटीन में ला सकते हैं एंड इजीली। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर से कुछ महंगा खरीदना है, कुछ महंगे सेशंस में या कुछ महंगे जिम्स में एनरोल होना है, नहीं। आप अपने घर बैठे सारी चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन, यू कैन फोकस ऑन योर हेल्थ, you can focus on your body parameters, you can balance your hormones. You just need to check different programs. We have many in-house programs. We have fertility yoga, fertility nutrition, fertility acupressure, counseling sessions, meditation sessions. Do message us if you want information regarding these sessions. And just okay, I'm adding Dr. Ramya. हाँ जी, there was some network problem actually. right. हाँ जी, please, prolactin. Can you hear Am me? I audible? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है हाँ डॉक्टर जी जी, राम्या। यस यस हम्म, यस 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 यस। तो हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की बात कर रहे थे कि यस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलिटी होती है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा ओवुलेशन। और हमारा किसी हार्मोन्स की वजह से अगर हमारा ओवुलेशन ही ठीक से नहीं हो पा रहा है, सो डेफिनेटली वी नीड टू चेक दैट हार्मोन। सो दिस प्रोलैक्टिन आल्सो कम्स इनटू अ सेट ऑफ बेसिक हार्मोनल टेस्ट व्हिच वी गो फॉर अ पेशेंट्स बिफोर वी प्लान एनीथिंग, बिफोर प्लान एनीथिंग, कि अगर ये लेवल्स भी हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि प्रोलैक्टिन लेवल्स जो होते हैं दे आर नॉट कांस्टेंट। अगर आप किसी पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल्स मॉर्निंग में चेक करते हैं, देयर डायurnal वेरिएशंस इनटू दिस। मॉर्निंग में चेक करते हैं द लेवल्स में भी डिफरेंट, इवनिंग में चेक करते हैं द लेवल में भी डिफरेंट। सो थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली उसके अंदर आ सकता है। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ पूल्ड सैंपल फॉर दैट। ओके, सो मैं ये बोल रही थी कि अगर आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत हाई हैं या फिर सपोजिटली दे आर मोर देन 100 या समथिंग इस रेंज में अगर आ रहे हैं, so you need to also get yourself checked for any pituitary adenoma also. There are some small tumors which are there into your brain, into the pituitary area, which may give rise to high prolactin levels. तो अगर वो एक लेवल से ज्यादा मिल रहे हैं आपको, तो इस चीज को भी चेक करा लेना ज्यादा जरूरी होता है। सो डॉक्टर राम्या, कौन सा परफेक्ट टाइम है टू गो एंड गेट योर लेवल्स चेक? मींस थायराइड है या प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं या अदर नॉर्मल AMH, FSH? सो इज देयर एनी स्पेसिफिक डेज एंड स्पेसिफिक टाइम दैट we should go and check these hormones test? देखिए, अगर हम प्रोलैक्टिन की TSH थायराइड हार्मोन की बात करें तो इट इज कंसीडर्ड यू शुड गो एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। वो सबसे अच्छा सैंपल उस टाइम पे दिया जाता है। सो फॉर Hmm. TSH डेफिनेटली इट इज रेकमेंडेड। एज फार एज प्रोलैक्टिन इज कंसर्न, कैन बी गिवन इन मॉर्निंग आवर्स ओनली डेफिनेटली। और अगर AMH की बात करें विच इज अ वेरी स्पेशल हार्मोन फॉर एज फार एज फीमेल फर्टिलिटी इज कंसर्न, तो ये आपके रिजर्व को बताता है एंड इट इज रिलीज फ्रॉम द प्री एंट्रल एंड द एंट्रल फॉलिकल्स। सो एक मिथ जो कॉमन लोगों के मन में है कि अगर हम इसे सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स कराते हैं तो विल गेट अ बेटर रिपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। AMH टेस्ट कैन बी डन एट एनी टाइम ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एनी टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा डे है। यस, अगर हम FSH हार्मोन की बात करें, सो डे 2 डे 3 पे अगर हम FSH हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं तो दैट गिव्स अ बेटर आंसर टू अस। बिकॉज FSH हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी, इसके भी लेवल साइकिल वेरिएशंस होते हैं। सेकेंड डे ऑफ थर्ड डे साइकिल में डिफरेंट लेवल्स होंगे, एज यू, बिकॉज देयर इज इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। बट आजकल FSH और LH के लेवल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट वी कंसीडर AMH, दैट गिव्स अ बेटर पिक्चर टू अस। Right. And AMH along with your ultrasound, which you can make a better decision on based upon that. So yes, कुछ हार्मोन्स के जैसे लिपिड प्रोफाइल भी हम बात करें अगर, so उसका भी हमारा फास्टिंग सैंपल होना चाहिए। So there are some things which we should keep in mind before we get these tests done. राइट। एंड आई थिंक अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं व्हेन वी आर प्लानिंग आवर फैमिली, सो डॉक्टर यूजुअली गिव अस अ लिस्ट ऑफ टेस्ट और हमें लगता है कि इतने टेस्ट क्यों दे दिए। तो कहीं ना कहीं आपके नेचुरल कंसेप्शन के लिए उन सारे टेस्ट की वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है। ये यूजुअली एक आई वुड से कि होता है ऐसा, लोग बोलते हैं अरे इतने सारे टेस्ट लिख दिए, क्या ज़रूरत थी इन टेस्ट की। बट
I think you will be the right person to explain this thing. See, I am also not a person जो कि बहुत एक बैटरी ऑफ टेस्ट्स में के लिए फेवर्ड हूँ. I always say कि don't do treatment of the investigations. Investigations का treatment नहीं करना होता है. ट्रीटमेंट Hmm. आपको पेशेंट का करना होता है. अगर आपके एफएसएच लेवल और एलएच लेवल का रेशियो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो यू जस्ट चेक कि आपने उसको कब करके देखा है. बेस्ड अपॉन दैट डोंट कंसीडर कि ये इस पेशेंट का ये लेवल्स क्यों कम आए, ये लेवल्स क्यों, बिकॉज थोड़ा बहुत 19-20 का वेरिएशन हो सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हैम्परिंग योर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स. ठीक है. सो आई ऑलवेज से कि अ बैटरी ऑफ टेस्ट, डीएचए टेस्ट कराना, ये कराना, बुक्स में बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, लॉट ऑफ टेस्ट्स आर देयर, बट you should always check क्योंकि ये टेस्ट, these hormonal tests are costly ones. Okay, so you should always check out the validity कि हमें ये रिस्क बोलते हैं ना कि कोई भी चीज का प्रॉस एंड कॉन्स देखना जरूरी होता है. उस टेस्ट को कराने के बाद क्या आपके ट्रीटमेंट प्लान पे कोई फर्क पड़ने वाला है? इफ द आंसर इज यस, देन प्लीज गो अहेड एंड गेट द टेस्ट डन. ओके. एंड इफ द आंसर सेज नो, मुझे अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ये आया हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ समय में ये हो जाएगा, so on experience basis also sometimes you can go ahead, you can get it tested. But एक चीज और important है from the doctor's point of view, I would say in this medical legal era you need to keep yourself safe, you know. So इसीलिए आजकल टेस्ट सारे के सारे पहले से करा के रखे जाते हैं, क्योंकि अगर आप एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स कभी कभी खुद आके बोलते हैं प्लीज राइट ऑल द टेस्ट टू मी सो दैट फुल बॉडी चेकअप करा के हमारा रखिए. फुल बॉडी चेकअप मीन्स every organ of your body is checked, सब सारे hormone levels, सारे eye testing, everything is tested, so because वो insurance coverage में आ जाता है, so they get themselves tested for that. ये भी एक fashion है, I would call it a fashion कि full body checkup करा के चलना है. but अगर मेरी personal आप वो opinion बोलेंगे, तो I always say कि go for the tests which are actually required. indicated tests are important, indicated tests उसके basis पे अगर आपका treatment protocol change होता है, then only I recommend them to get tested. राइट, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर राम्या, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें लोग कहते हैं हम साल 1.5 साल हो गया, मोर देन अ ईयर वी आर ट्राइंग फॉर नेचुरल कंसेप्शन, सो व्हाट नेक्स्ट? यूजुअली पीपल मूव अहेड विद आईयूआई. और कितने ऐसे केसेस हमारे सामने भी आए कि डॉक्टर ने आईयूआई सजेस्ट कर दिया, बट दे नेवर टॉक्ड अबाउट द फेलोपियन ट्यूब्स, they never talked about Yeah. the patency of fallopian tubes. So I really want you to explain कि सच में fallopian tubes की क्या importance है और उनका टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है. बिकॉज एट टाइम्स पेशेंट्स भी पीछे हट जाते हैं, वो कहते हैं बहुत पेनफुल है, क्या ज़रूरत है, हमें कभी पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ रेगुलर था, तो वाई अननेसेसरी एक टेस्ट हम करवाएं. तो इस टेस्ट की See, इम्पोर्टेंस क्या है? आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन दिस. as we all know, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि the organs which are important are healthy ovaries, healthy working fallopian tubes, patent fallopian tubes, a good uterus with no fibroids or with no other problems, with a good lining and a good semen sample. These four are the prerequisites for a pregnancy. हम सब कुछ, अगर आपकी menstrual cycles normal है, आपकी सब चीजें normal है, आपको periods timely आ रहे हैं, so we consider कि ovulation ठीक होगा. But still, if you are not able to conceive, then everything, I mean, your semen sample is also good, husband sample is also good, then you have to think what is the reason. And the most important reason in these cases comes out to be infected fallopian tubes. तो जैसे हम बोल रहे हैं कि IUI, आपने बोला इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, किसी भी प्रोसीजर से पहले जैसे कि हम IUI की बात करते हैं, you have to check the tubes of the patient. ठीक है. अगर शादी को 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, बाकी सब लेवल्स ठीक ठाक हैं, दे आर ट्राइंग आल्सो, राइट टाइम पे दे आर हैविंग इंटरकोर्स आल्सो, बट स्टिल नॉट एबल टू कंसीव, सो दैट क्वेश्चन कम्स कि फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर क्या है. एंड फेलोपियन ट्यूब्स का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है या जो इन्फेक्शन होता है, it will not represent itself till it is at the last stages. यानी कि जब तक आपकी ट्यूब में कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होता है, तब तक your टेस्ट विल नॉट शो. समटाइम्स इट हैपेंस कि पेशेंट हमारे पास में एचएसजी के फ्लूइड लेकर के आते हैं, इट सेज कि मैडम देखिए फ्लो तो पूरा है, सब कुछ तो जा रहा है, डाई भी जा रही है, कंप्लीटली आउटसाइड, बट देन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट. So in that case, I say these are the conditions, we call them as unexplained infertility, because your fallopian tubes have got very small functioning structures called cilia. These cilia, they're the beating movement on the cilia.
which attracts the egg which is released from the ovaries to the mid of the fallopian tubes. वो वहां से वहां तक का movement जो होता है, it happens because of ciliary function. तो अगर आपका सिलरी फंक्शन, पेटेंट ट्यूब्स हैं, बट अगर आपका सिलरी Hmm. फंक्शन ठीक नहीं है, सो द यू ऑलवेज नो कि क्योंकि फॉर्मेशन जो होता है एम्ब्रियो का, इट हैपेंस इन द ट्यूब्स ओनली. तो अगर आपका सिलरी फंक्शन ठीक नहीं है, तो आप कितना भी सब चीजें ठीक रहेंगी, यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव. सो यस, HSG या कि हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी जो हम बोलते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डायग्नोज कि आपकी ट्यूब पेटेंट है कि नहीं है. दूसरे और भी तरीके होते हैं इसके. एक हम टेस्ट करते हैं SSG, सोनोसैल्पिंगोग्राफी. It is less Hmm. painful. It is done under ultrasound guidance. We don't use X-rays here. We just put some normal saline into the uterine cavity and check them in the ultrasound कि वो flow हो रहा है कि. So this is also considered a test where we can go for it. हम देख सकते हैं इस चीज को, which is comparatively less painful, which can be done. अदर जो टेस्ट होता है इसके अलावा, हम लैप्रोस्कोपी की बात करते हैं. हम लैप्रोस्कोपी थ्रू भी क्रोमोपर्ट्यूबेशन टेस्ट, CPT टेस्टिंग होती है, जिसमें कि फुल बेहोशी में आपको एक लैप्रोस्कोप आपके अब्डोमेन के थ्रू डाला जाता है, उसमें कैमरा होता है, एंड देन डाई इज इंजेक्टेड थ्रू वजाइनल एरिया. और उस डाई को हम लोग कैमरा में देख लेते हैं कि वेदर देयर ट्यूब्स आर पेटेंट और नॉट, डाई इज कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब्स और नॉट. सो दैट इज आल्सो अ टेस्ट फॉर चेकिंग, बट दैट इज डन इन when everything has been done. Diagnostic laparoscopy हम बोलते हैं उस चीज को, कि उसमें हम डायग्नोज करते हैं. So these are the step by step things. And before proceeding for any procedure, definitely we should check the patency of the tubes. अगर आपकी ट्यूब्स में ही ब्लॉकेज आ रहा है, so the whole idea of going for a IUI procedure is gone then. Then you have to think of the step next step you have to think over. Okay. So बार बार ओवुलेशन इंडक्शन हम ले रहे हैं, 3 4 5 बार. I've seen cases like that जहाँ पे 4 5 बार ओवुलेशन इंडक्शन हो चुके हैं विद अ मार्जिनल ओवेरियन रिजर्व. उनका ओवरीज का रिजर्व भी मार्जिनल है, still you are going for ovulation inductions and you're not getting pregnant. So when somebody else sees you, then the doctor says कि अभी हमको tube testing करके देखना है, and the tubes come out to be blocked. So with a Right. blocked tube, there is no question of trying for a natural conception or an IUI procedure. Yes. But in medical science, nothing is absolute. Nothing is absolute. So scientifically speaking, अगर हम बात करें तो not a possibility of a natural conception. But yes, आपको ये सोच के रखना है कि कभी-कभी the additions are flimsy, because we always say कि जिस साइकिल में आप HSG या SSG या लेप्रोस्कोपी करवा रहे हैं to check your tubes, the subsequent Hmm. cycle is the best cycle to conceive, because Right. अगर कुछ flimsy additions हैं या flimsy कुछ चीजें हैं, they will be released. वो release हो जाएगा and you can definitely conceive. तो ये जो आपका क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज गो एंड गेट योर ट्यूब्स चेक्ड. इफ एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंसीव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस. डॉक्टर आमिर, कभी कभी ये भी होता है कि लोग कहते हैं स्पिल तो था जब फेलोपियन ट्यूब टेस्ट करवाया, बट लेट स्पिल था. तो exactly what does it indicates that yes, we can see the spill but it is late spill, so it means that there's some conditions, I can say that bad conditions with tubes. Yes, yes. See, जब भी हम HSG procedure करते हैं, so we take the dye and we push it. First go में we push the Hmm. dye. If everything is fine, there is a free scale, कोई problem नहीं है, कुछ कहीं पे भी कोई additions नहीं है आपके tubes के अंदर, so dye will go uninterrupted. It's a natural thing. Okay, it will go without any hope. But if it is not going in the first go, and you are going for a second push, then then there is a spill, which says a delayed spill is there. धीरे धीरे Right. spilling हो रही है. So that Hmm. shows कि कहीं ना कहीं थोड़ा blockage था. It was not a complete blockage. कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा blockage था, which was getting released because of the pressure. जैसे हमारे किचन की पाइप आपने देखी होगी, very simple example. किचन में हमारे पाइप होती है, पानी हमने देखा ब्लॉक हो गया सिंक में आपके, देन यू टेक आउट, और जो भी उसके अंदर कुछ अगर कचरा फंसा हुआ है आप उसको निकाल देते हैं, एंड द वाटर Hmm. इजीली फ्लशेस आउट. सो द सेम प्रोसीजर हियर आल्सो. इट इज वेरी माइन्यूट, बहुत बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होता है वो हमारा लाइन, जो हमारा जूस का कैलिबर होता है. सो द फर्स्ट गो इट इज नॉट एबल टू गो, देन देयर इज अ इजी रिलीज, देयर इज अ रिलीज ऑफ दैट दोज एडिशंस. अगर वो फ्लिम्सी एडिशंस रिलीज हो रहे हैं या कुछ उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो रिलीज हो रहे हैं, so there's the delayed spill. So it somehow you can conclude that despite these tubes are open, maybe they are not functional. So you will definitely give these kind of patients a chance to conceive naturally. हम उसको definitely chance देंगे. You can do an ovulation, you can do a follicle monitoring, you can see, you can ask them to go for natural trial, you can ask them to go for an IUI procedure कि आप ठीक है आप करवा लीजिए, देख लेते हैं, because you tend to give them the chance.
लेकिन अगर उसके बाद भी 3, 4, 5 cycles के बाद भी they are not able to conceive, then yes, there is a question mark on that. The function of the tube is not there in that case. Right. Then the next step, IVF, is important then. Yes, yes, yes. So we can say that every step, each and every step in this treatment is important, whether it is natural conception, whether it is conception through IUI or IVF. सिर्फ इतना कि आपको समझना है आपके डॉक्टर्स ने आपके साथ क्या बात की, क्या टेस्ट, क्या इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्टर ने आपको दी. हमेशा ऐसा नहीं है कि हम हर एक सीढ़ी को कूद के चढ़ेंगे. वी जस्ट travel the thing, we just proceed further step by step. So we advise Exactly. all of you viewers to please make a note of this. There are important tests. कुछ ऐसे ज़रूरी टेस्ट हैं सच में जो अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताए हैं आपके लिए ज़रूरी हैं. Go ahead with those tests and consult your doctor at the right time. टाइम बहुत ज़रूरी है because as we all know females का reproductive system aging starts early. Aging, yes. Be aware of that. आप काम कीजिए ज़रूर, अपने जॉब पे फोकस कीजिए, बट कहीं ना कहीं जस्ट फोकस ऑन योर फैमिली टू. एंड वी कैन से दैट डॉक्टर राम्या, जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया, जितने भी पिन पॉइंट्स थे, चाहे वो डाइट, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, एक्सरसाइज, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. एंड व्यूअर्स, अगर आपने स्टार्टिंग में हमारा सेशन मिस किया है तो दिस सेशन इज सेव्ड ऑन दिस लिंक ओनली. आप प्लीज़ दोबारा से देखिए. आपके आसपास आपकी फैमिली, फ्रेंड, कोलीग, कोई लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, उनसे प्लीज़ शेयर कीजिए. और अगर आपको लगता है कि उनको सच में एक दोस्त की ज़रूरत है तो हम फर्टिलिटी दोस्त आपके साथ हैं. प्लीज़ डू रिकमेंड अस. हमारी वेबसाइट पे जाइए, बहुत आर्टिकल्स हैं. हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, इंस्टा पे आइए. We are here to provide you each and every help, and we are here to handhold you as a dost. And thank you, Dr. Ramya. Thank you so much for joining us. It's wonderful interacting with you. Thank you, ma'am. Thank you, Purnima. Thank you so much for inviting me for this session. Thank you so much. Thank you. Okay.